शर्मा, डीयू के मुद्दे पर एबीवीपी एक पीसी कर रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। एक्टिविस्ट अटैक का अर्थ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। अटैक का अर्थ होता है कुछ निरीह लोगों पर जो बिल्कुल हिंसा न करते हो उनके ऊपर किसी ने अत्याचार किया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एग्रेसर आकर एक कॉलेज के ऊपर अटैक करते हैं और आप जो डिफेंड कर रहे हैं उनको एग्रेसर। मैंने कभी ये नहीं कहा, हमने कभी ये वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया। किसी भी प्रकार की वायलेंस होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन कीजिए ना, कश्मीर में जो पत्थरबाज हिंसा करते हैं उसकी भी निंदा कीजिए। सीआरपीएफ के जवान जब शहीद होते हैं उन नक्सलवादियों की भी निंदा कीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग उन लोगों से ही फंडिंग पाते हैं। हमारी लड़ाई अर्बन नक्सलाइट से है, हमारी लड़ाई उन नक्सलवादियों से है जो अध्यापकों के भेष में विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगेंगे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी पूरे देश के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। देश भर में हमारे समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं। कल ही कल में कम से कम देश के 30 से ज्यादा शहरों में एबीवीपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें चंडीगढ़ शामिल है, जिसमें पुणे शामिल है, जिसमें मुंबई शामिल है और भी बहुत, जिसमें बनारस शामिल है, जिसमें इलाहाबाद शामिल है और देश भर से, जिसमें गुवाहाटी शामिल है। देश भर से हमारे समर्थन में आवाजें आ रही है। हम देश के युवाओं का नमन करते हैं जो देशद्रोहियों से इस युद्ध में हमारे साथ है, और हम मीडिया के साथियों से भी निवेदन करते हैं कि वो हमारी बात को सही तरीके से दिखाएं, आधी अधूरी और विषयों का विषांतर ना किया जाए। ये गुरमेहर कौर जी, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने अपनी बात रखी, उनको अधिकार है बात रखने का, उनको अधिकार है पॉलिटिकल स्टैंड लेने का। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, उनका स्वागत है, निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन अगर कोई उनको थ्रेट्स दे रहा है तो अन्याय को सहना भी एक गुनाह है। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था आप जाइए पुलिस में, वो नहीं जा रही हैं पुलिस में। हमने इसलिए आज उनकी तरफ से इसको केस को फाइल किया है और हम निवेदन करते हैं, हम मांग करते हैं दिल्ली पुलिस से कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन उनको थ्रेट दे रहे हैं, और अगर उनको ऑनलाइन थ्रेट मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई उनको पॉलिटिकली काउंटर करता है तो वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर कोई उनको कहता है कि आप सही नहीं है तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कोई अगर उनको बलात्कार या हत्या की धमकी देता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। और भारत में, जो भारत एक इंडिपेंडेंट संविधान के द्वारा चलता है, ये भारत के संविधान के अनुसार यहाँ ये बिल्कुल भी एक क्राइम है और बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। और इसलिए रामजस कॉलेज की पूरी घटना के ऊपर एबीवीपी का क्लियर स्टैंड है। हमने कभी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एबीवीपी के द्वारा आवेदन पत्र लिखा गया था। उनके द्वारा इस बात का आवेदन किया गया था कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग धमकियां दे रहे हैं गुरमेहर को, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी साफ किया था कि एबीवीपी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, गुरमेहर मामले में अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले एलजी से मिलकर सोशल साइट पर धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी हर तरफ नफरत फैला रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले और अनिल बैजल ने उन्हें आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरमेहर 20 साल की लड़की है, स्टूडेंट है, उसको जो धमकियां दी जा रही हैं बलात्कार की और इसकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने ये धमकियां दी है वो, उनके तो अकाउंट्स वगैरह हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि एक मैसेज जा सके कि प्रशासन और पुलिस, अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको बख्शेंगे नहीं। तो डीयू के संग्राम के बाद अब बात करेंगे यूपी के महाभारत की।